तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो चार्ल्स के पास आकर कहती है कि तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, पर क्यों। और इधर दिखाया जाता है एक गर्ल को जो कि उसे घूर के देख रही होती है। तो चार्ल्स उसे देखता है और सोचता है ये तो वही गर्ल है ना जो कि बोल रही थी कि हम लॉसन कंपनी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारा ज़रा भी वैल्यू नहीं करते हैं। और ऐसे बोल के वो रिज़ाइन दे के चली जाती है, जिसको याद करके सोचता है कि अरे ये तो वही गर्ल है, लेकिन ये यहाँ कैसे। अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब इन लोगों का मिली भगत है और ये सब वीवी ही करा रही है। उसके बाद बोलता कि वीवी तुम सच में बहुत चालाक हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना चालाकी कर सकती हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है। उसके बाद बोलता है कि वीवी तुमने ना सिर्फ मेरे इंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद कर दिया, बल्कि तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया और तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। तब तो तुम अब जीत गई हो ना, अब तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया है ना, कि और लेना बाकी है। तो वीवी बोलती है कि मैं कोई रिवेंज नहीं ले रही हूँ और मुझे ये हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब कुछ ट्रिस्टन के लिए कर रही हूँ, और जो चीज़ उनका है मैं बस उन्हें वापस दिलाने में उनका मदद कर रही हूँ। जिसको सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ उनके लिए कर रही हो, बल्कि मेरे से बदला लेने के लिए नहीं। आखिर ऐसा क्यों। तो वीवी बोलती क्योंकि ये ट्रिस्टन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनके लिए ही करूँगी। जिसको सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि इसका मतलब अगर तुम्हारे लिए कोई इंसान इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों पे अपना मन का मर्जी चलाओ और दूसरों को नीचे दिखाओ, नीचे गिराओ। उसके बाद वो और चिल्लाकर बोलता है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम था, तुम बीच में टेस्ट को क्यों लेकर आई। टेस्ट से तो तुम्हारा कोई लेना देना था भी नहीं, और इवन तुम उसे पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट की। पब्लिक के सामने उसे इतना जलील करने का क्या ज़रूरत था। वो तो बेचारी इनोसेंट और इंगेजमेंट करने के लिए आई थी, लेकिन ये सब तुम्हें इंगेजमेंट के दिन ही करना था, वो भी सबके सामने और उसके सामने। बेचारी की फीलिंग्स के बारे में तुम ज़रा भी नहीं सोची। तो वीवी को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है और वो बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि इसमें मेरा गलती है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, तुम यहाँ पे क्यों बोल रहे हो। ये जो कुछ भी हुआ ये सब तो तुम्हारे कारण हुआ ना, तो फिर यहाँ पे तुम जस्टिस मांगने क्यों आए हो। और अगर तुम पास्ट में ऐसा कोई कुकर्म नहीं किए होते तो तुम्हें ये सब दिन आज नहीं देखना पड़ता, लेकिन तुम जो किए हो उसी का तुम्हें फल मिल रहा है। उसके बाद बोलती कि क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम इंगेजमेंट क्यों कर रहे थे और कि तुम्हारे इंगेजमेंट करने के पीछे रियल रीज़न क्या था। तुमने बस अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए जिम और फैमिली को इन्वेस्ट करने के लिए, मनाने के लिए उसे मोहरे के रूप में उसका यूज़ किया। और भी कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। जिसको सुन के चार्ल्स बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि पहले मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था और मैं उसे कंपनी के लिए उसका यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास होने लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। और वीवी तुम भूलो मत, एक टाइम पे मैं तुम्हारे साथ भी सच में अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता था और मैं तुम्हारे लिए पूरा सीरियस था, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन तुम इसके जगह पे क्या की, तुम मुझे छोड़कर उस ट्रिस्टन के बाहों में चली गई। तुमने उसे चूज़ किया और उसके लिए तुमने मुझे, मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। और इधर देखो टेस को, वो कितनी भोली और प्यारी सी लड़की है जो पूरी दिल से मेरे पे भरोसा करती है, और इवन वो मेरे लिए अपने भाई से लड़ाई भी की। और तुम खुद को देखो वीवी, तुम कितनी बुरी हो। और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारा तो टेस्ट के साथ कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। पता नहीं मैं कैसे अंधा था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और मन में सोचता है कि वीवी तुम्हें क्या सच में कोई रिग्रेट या जलन जैसा फील नहीं होता। बताओ ना, बस एक बार मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे लिए क्या फ़ील करती हो, कुछ तो बताओ। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। और ये सब सोचकर उसका हाथ पकड़ने जा ही रहा होता है तो वीवी उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम जो बोलने आए थे वो बोल लिए ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है, तो अब तुम जा सकते हो। जिसको सुन के चार्ल्स पूरा घबरा जाता है और बोलता है कि वीवी मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी, या तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा चीज़ किया हूँ जिसके कारण तुम मुझसे इतना हेट करती हो। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं की ना, तो फिर इतना हेट क्यों। तो वीवी बोलती है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं तुमसे कोई हेट नहीं करती हूँ, और लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब मैं रीज़न भी बता चुकी थी, और इस टाइम हमारे बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो चार्ल्स बोलता है कि क्या सच में अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं बाकी है। वैसे वीवी हम लोग साथ साथ बड़े हुए हैं, हम लोग साथ में कितना एंजॉय किए, कितना मस्ती किए। क्या तुम सब कुछ भूल गई, वो प्यारा मोमेंट जो हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड किए। तो वीवी सोचती है कि प्यारा मोमेंट जो हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, ऑफ कोर्स मैं वो भूल तो नहीं सकती, और प्यारा मोमेंट के बाद क्या क्या किए हो ये भी मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मेरा लाइफ नरक से भी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। मैं हर रोज़ मरती थी और वो मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती हूँ।
और मेरा किस्मत अच्छा है जो मैं ट्रिस्टन से मिली, जो सच में मेरा केयर करते हैं। और ये सब याद करके वीवी बोलती है कि देखो, जो पास्ट था वो पास्ट में ही छोड़ दो, अब प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। और इस टाइम मैं बस अपनी खुशियों को संजो के रखना चाहती हूँ और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग एक दूसरे से ना मिलें। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो चार्ल्स को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलते हैं कि क्या सच में तुमको विश्वास है कि तुम ट्रिस्टन के साथ हमेशा खुश रहोगी और ट्रिस्टन तुम्हें हमेशा खुश रखेगा? तो बीवी बोलती कि ऑफ कोर्स, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1-2 दिन गुजर चुके हैं और ट्रिस्टन पुलिस स्टेशन आया होता है। तो बीवी बोलती है कि क्या आप श्योर है ट्रिस्टन कि आप अकेले जाओगे और मैं बाहर ही आपका वेट करूं? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ बीवी, मैं तुम्हें अंदर लेके नहीं जाना चाहता हूँ, और अंदर जो मैटर है मैं उसे खुद से सुलझा लूँगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो, कोई सीरियस वाला बात नहीं है। और पुराना जो खाता है उसे बहुत पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसे खुद जा रहा हूँ क्लियर करने। और ऐसे बोल के वो पुलिस स्टेशन में अंदर चला जाता है और वो यूलिना का इंतज़ार कर रहा होता है। और वो पास्ट का एक मोमेंट याद करता है जिसमें वो आदमी बहुत रो रहा होता है और बोलता है कि मिस्टर लॉसन, मैं आपको सारा सच बताऊँगा, सारा सच बताऊँगा मिस्टर लॉसन। और ये मिसेस यूलिना लॉसन थी जिन्होंने मुझे निर्देश दिया कि विला से कंपनी के रास्ते में एक दुर्घटना का कारण बनाओ जिससे उनकी हस्बैंड की डेथ हो सके, और इसलिए आपके ब्रदर की डेथ हो गई। जिसको सुन के ट्रिस्टन पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मतलब स्कूल वाली गाड़ी के कारण उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि रोड में ही उनके लिए जाल बिछाया गया था? तो आदमी रोते रोते बोलता है कि हाँ मिस्टर लॉसन, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कंपनी के रास्ते में ही था, और मैं अपनी जान की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रिस्टन दूसरा मोमेंट याद करते हैं जिस टाइम वो अपने भाई के पास होते हैं और उसके भाई बहुत परेशान हो रहे होते हैं और उससे आग लगने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिसको सोच के ट्रिस्टन सोच रहे होते हैं उस टाइम कि आज आके मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, वो बार बार मुझसे आग से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो अपने भाई को इतना टेंशन में देख के वेंस बोलता है कि ट्रिस्टन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अब ऐसा घटना दोबारा कभी नहीं घटेगा। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंस को पता था कि यूलिना ही आग लगवाई है, जिसके बाद यूलिना अपने ही पति को जान से मरवा देती है। जिसको याद करके ट्रिस्टन बहुत कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे यूलिना आ जाती है और ट्रिस्टन के सामने जाकर बैठती है और ट्रिस्टन को देखकर हंसती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम आ गए, तो क्या तुम ये देखने के लिए आए हो कि मैं यहाँ जिंदा हूँ या मर गई, या फिर मैं यहाँ कितनी दुख में हूँ? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुमने उसे जान से मारा है? जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बस मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। जिसको सुन के ट्रिस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि 15 साल पहले तुमने अपने हस्बैंड को खुद मारा था ना, मेरे भाई को तुमने खुद से मारा था ना। तो यूलिना चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारा भाई मर गया, अगर वो उस दिन तुम्हारा कार में नहीं चढ़ा होता तो कैसे मर सकता था, लेकिन तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ है, तो ट्रिस्टन तुम ही रियल खूनी हो। तो ट्रिस्टन बोलते कि तुम्हारे आदमियों ने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने किस तरह से मेरे भाई को मरवाया है। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सब सच जानना चाहता हूँ, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उस दिन कार में मैं स्कूल नहीं जा रहा था, बल्कि मेरा ब्रदर अपनी कंपनी के साइड जा रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। तो यूलिना हंसती है और बोलती है कि हाँ, मैं देख पा रही हूँ, तुम खुद को इस मैटर से बाहर निकालने के लिए मेरे पे दोष मर रहे हो ना। और एक बात बताओ, इतने सालों में तुम्हें ज़रा भी गिल्ट नहीं हुआ कि तुम अपने भाई को इस तरह से मरवा दिए? और अब जब तुम्हारा भाई तुम्हारे कारण मर चुका है तो तुम इस मैटर से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करोगे, मुझे फंसाओगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तुम तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि एक बात बताओ, जो क्राइम मैं किया ही नहीं हूँ तो मैं उसके लिए गिल्ट में क्यों रहूँ? मैंने अपने भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, बल्कि वो तो आप हैं जो पहले तो मेरे भाई को मरवा दिए और अब सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है और अपनी गलतियों को डिनाई कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप ही वेंस की मौत की दोषी हैं और अपना क्राइम किसी और पे डाल रही हैं? तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।